तार सप्तक दो के कवि कुंवर नारायण की कविता, जिसका शीर्षक कविता के बहाने के माध्यम से वे कविता की विशेषताओं को बताते हुए इसकी तुलना करते हैं तथा बच्चों के खेल को कविता के समकक्ष बताते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता एक पुस्तक के पेज से निकलकर जब लोगों के हृदय तक पहुंचने की उड़ान भरती है, तो क्या इसकी तुलना चिड़िया की उड़ान से की जा सकती है? कवि के अनुसार नहीं। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। चिड़िया या पक्षी केवल बाहर या खुले स्थान तक ही अपनी उड़ान को सीमित रखता है, जबकि कविता की उड़ान अंदर बाहर सर्वत्र होती है। अतः कविता की उड़ान की तुलना चिड़िया की उड़ान से नहीं की जा सकती। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कविता के खिलने या ख्याति प्राप्त करने की तुलना फूलों के खिलने से की जा सकती है? नहीं, क्योंकि फूल कुछ समय के लिए खिलकर अपनी खुशबू फैलाकर नष्ट हो जाते हैं, जबकि कविता की ख्याति कालजयी रूप धारण करती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। सर्वत्र एवं सर्वकाल के रूप में कविता विद्यमान रहती है। अतः कविता के खिलने की तुलना फूलों के खिलने से नहीं की जा सकती। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता लिखने की कला एक अनूठा खेल है तथा इसकी तुलना बच्चों के खेल से की जा सकती है। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने, क्योंकि दोनों खेलों की कोई सीमा नहीं है और इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। अतः कविता रूपी खेल की तुलना बच्चों के खेल से ही की जा सकती है।